कई बार व्यक्ति कहता है कि आजकल समय नहीं है। ये वाक्य एक बार वो पुनः दोहराए और उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह लगा दे। वो किसी को ये बताने वाला नहीं हो कि आजकल समय नहीं है। आजकल समय नहीं है क्या? एक बार स्वयं से ये पूछ ले। तो जो जीवन कई बार अव्यवस्थित होने लगता है, वो पुनः स्वयं को ही व्यवस्थाएं दर्शाने लगता है। और वहीं से जो इस क्यों का जन्म होता है, वो कई उत्तर उसको देने वाला होता है। सुबह कितने बजे उठ रहे हैं? इसके अलावा क्या हम जब ड्राइव कर रहे हैं तो ट्रैफिक पीक पर आ चुका होता है, उस समय ड्राइव कर रहे हैं? क्या थोड़ा सा पहले उसको प्रीपोन किया जा सकता है? क्या हम कोई ऐसा कार्य सुबह सुबह के साथ में जुड़े हुए हैं जिसकी आवश्यकता अभी नहीं है? हम दोपहर के समय अंतराल को, लंच के आसपास के समय को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं? शाम के समय घर पहुंचे हैं तो समय किस तरह से चल रहा है? यदि 5 डेज अ वीक होता है तो 104 शनिवार और रविवार आते हैं, वो किस तरह से यूसेज में आ रहे हैं? इसके अलावा भी अवकाश के दिन रहते हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं? एक वर्ष में कितनी बार सामान्य बीमारी की वजह से अवकाश लेने पड़े और कितनी बार रूटीन उस वजह से डिस्टर्ब हुआ, हम एक बार देखने वाले हों। कितने दिन मित्रों के साथ रात के समय बाहर निकले और वहाँ से अगली सुबह कितनी बार डिस्टर्ब हुई, एक बार हम ये देखने वाले हों। क्या वहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड का टाइम डिसाइड नहीं हो सकता? संबंधों को निभाने के सिलसिले में न जाने व्यक्ति कई बार ऐसी जगहों पर रुक जाता है जहाँ नाम मात्र की स्थितियाँ उसके रुकने की होती है, परंतु न जाने कौन से पॉइंट्स एक पॉजिटिव अप्रोच में अर्न करने हैं। और कॉर्पोरेट कल्चर में कई बार कहा जाता है, जब लोगों से मुलाकात होती है तो वही बताते हैं कि ये कार्य तो खुद के नंबर बढ़ाने के लिए किया गया। वास्तविक स्थितियों में देखा जाए तो व्यक्ति को ये समझ आएगा कि उसके भीतर का हुनर, उसके भीतर की एक्सपर्टीज उसको नंबर दिलाने वाली होती है, आगे बढ़ाने वाली होती है। ऐसी जगहों के ऊपर रुककर व्यक्ति एक प्लास्टिक स्माइल के साथ में होता ज़रूर है, परंतु विशेष तौर पर कहीं पर भी पहुंचाने वाला नहीं होता स्वयं को। हम कुछ नया हुनर विकसित करना चाहते थे 2022 की शुरुआत में, 2021 की शुरुआत में, यहाँ तक कि 2016 की शुरुआत में कितने ही रिजोल्यूशन खुद के लिए पास किए थे, सिर्फ वो पास होकर रह गए, आगे नहीं बढ़ पाए। क्या कारण था इसके पीछे? क्योंकि हम निरंतर उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाए। तो व्यक्ति जब भी ये कहने वाला हो कि आजकल समय नहीं है, तो पहले आज और बीते हुए कल को आंकने की तरफ जाए कि समय क्यों नहीं है। कहाँ कहाँ से उस समय की गुंजाइश को इकट्ठा करके कल समय को व्यवस्थित करके स्वयं के लिए समय निकाला जा सकता है, सामाजिक कार्यों के लिए समय निकाला जा सकता है, अपनी प्रतिबद्धता के लिए समय निकाला जा सकता है, ऐसे कार्यों की संकल्प शक्ति के लिए समय निकाला जा सकता है जो लंबे समय से अटकी हुई थी। और जब ये बात मन और मस्तिष्क में निरंतर गूंजने लगती है, यकीन मानिए समय शिरोधार्य आधार पर व्यक्ति को व्यवस्थित करता है। और जैसे ही व्यक्ति व्यवस्थित होता है, वो ये कतई नहीं कहता कि अभी हमारे पास में समय नहीं है। आप किसी व्यस्ततम व्यक्तित्व की दिनचर्या को भी देख लीजिए, जो आसपास भी हो, मालूम चल जाएगा कि वो प्रिसाइज पोजीशंस में अपनी टाइम बाउंडेड कैलकुलेशन को किस तरह से लिखने वाला होता है। किसी के साथ में कमिटमेंट किया है, वो भी समय पर पूरा करना है, किसी से मिलना है, वो भी समय पर पूरा करना है। हो सकता है वो मुलाकात छोटी हो, परंतु रहेगी ज़रूर। ये मंतव्य जब भीतर तक उतरने लगता है, एक नई संभावना का आकाश ऊर्जा के साथ में प्रतिध्वनित होता हुआ नजर आता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 26 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में, श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं आर्द्रा नक्षत्रीय परिधि आधार मंगलवार रहेगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। जो स्वास्थ्य को लेकर अनचाही चिंताएं साथ में थी,
उनको मन से दूर हटाने की आवश्यकता है। जॉब हो या फिर बिजनेस, जिन लोगों का सहयोग मिल रहा है, एक बार उनको कॉल करके धन्यवाद देने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। लेखन संबंधी कामकाज में यह समय आपको व्यवस्थित तौर पर आगे बढ़ाता हुआ प्रतीत हो रहा है। भाग्य का सहयोग आपके साथ यहाँ बहुत अच्छे से बना रहने वाला होगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो खर्च यहाँ निरंतर सामने आ रहे थे, वहाँ किस तरह से हम एक ब्लॉकेज को लगाने वाले होंगे जिसकी आवश्यकता नहीं है, ये भी अपने मानसिक स्तर पर स्पष्ट करने की ज़रूरत रहेगी। आप एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो कंसिस्टेंसी की टू सक्सेस है, इस बात पर गौर कीजिएगा। किसी भी तरीके की एब्रप्ट पोजीशन आती है तो उसके संभलने की आवश्यकता यहाँ बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य में कमी आ सकती है। विदेश संबंधी कार्यों में दोपहर के बाद में वृद्धि की स्थितियाँ सामने रहने वाली होंगी। आध्यात्मिक चिंतन यहाँ हनुमंत उपासना के साथ में जीवन को जीवंत आधार देने की प्रवृत्तियों में रहने वाला होगा। वृषभ राशि, यहाँ फाइनेंशियल गेन आपके साथ में है। वाणी अधिकार के साथ में चल रही है। यात्राओं से संबंधित कामकाज को निरंतर तौर पर गतिमान किया जा सकता है। वहीं रिसर्च संबंधी कार्य में भी आप एक प्रोग्रेसिव बेस को खुद के लिए एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। यही वो अंतराल जहां से आपके लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच आती है तो प्रिपरेशन के साथ चलें। हल्के फुल्के तौर पर जो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, उस एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक को भी अपने साथ में आप इवॉल्व करके चलिएगा। ये निवेदन है आपसे कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए जो आप किसी भी तरीके के नएपन को अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, उस और भी आप पूरे तरीके से चलते चले जाइएगा। और साथ ही साथ में दांतों से संबंधित समस्याओं से ख्याल रखने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो वहीं मिथुन राशि, आत्मविश्वास में यहाँ पूर्णतया वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष का सहयोग बना रहेगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप किसी भी तरीके के निवेश को अपनाकर चलना चाहते हैं तो उस और भी आप गतिमान हो सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। साथ में ही मानसिक सुख की स्थितियों में आपके लिए बेटरमेंट की अप्रोच कंटिन्यूअस नोट पर रहने वाली रहेगी। इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जुड़कर किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए बेहतर है। सुबह सुबह रूटीन में जो प्रायोरिटी के वर्क होते हैं उनको अपनाकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आपका जो आत्मविश्वास है वो आसपास के लोगों को सकारात्मकता के साथ में प्रभावित करने वाला रहेगा। इसमें किसी भी तरीके के किंतु और परंतु उपस्थित नहीं है। एक बात बारंबार स्वयं के लिए दोहराने की यहाँ पर आवश्यकता है कि मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आप यहाँ चलने का प्रयास कीजिएगा। ये दिन सफलता और सुगमता के साथ रहने वाला होगा। कर्क राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच को हटाकर चलने का प्रयास करें। तो वहीं पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचें। यहाँ शत्रु आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उनके रिफ्लेक्शंस के साथ चलने से बचें। भावुकता में निर्णय लेना ठीक नहीं। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से बड़े कार्यों को यहाँ थोड़ा सा दूर रखना आवश्यक रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स हावी होकर आपको डिस्टर्बेंसेस देने वाली हो सकती है, उसे पूर्णतया संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों को लेकर जो मनमुटाव चल रहे थे वो यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं वृद्धि की स्थितियों को नहीं लेकर आने वाले हों। और कई बार छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती हैं, उनसे जितना आप दूर रहेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। और ये भी याद रखा जाना आवश्यक है कि मन के भीतर किसी भी तरीके का मन मुटाव का आधार लेकर आने से आपको पूर्णतया बचना चाहिए। और वहीं पर माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप आज ख्याल रखिएगा। वहीं सिंह राशि, इस समय अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप स्वयं को व्यवस्थित होता हुआ देखेंगे। आपकी क्षमताएं आपके साथ में जुड़ी हुई है।
जॉब में कोई कमिटमेंट कर दिया है और आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है, तो जब तक वो पूर्णता नहीं आ जाती तब तक खुद को वहीं बेस के साथ में आप लेकर चलिएगा। यहाँ कार्यालय में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, उसके लिए तैयार रहें। साथ ही साथ में बैक पेन से संबंधित समस्या रही है, छोटे छोटे गैप खुद के रूटीन में आप देकर चलिएगा। वो व्यवस्थित क्रम अपने साथ में रखने की आपको आवश्यकता है। सर्वांगीण लाभ के सिरों में वृद्धि है। पराक्रम यहाँ पर एक अलग निरंतरता आपको देता चला जा रहा है। और इसी के साथ में आप ये भी देखें कि यहाँ पर आपके लिए जो लंबे समय से कार्य अटके हुए थे, पुनः उनकी रफ्तार सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। उस एक पॉजिटिव बेस को अपने साथ में आप लेकर जरूर चलें। कन्या राशि, नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, समृद्धि के आधार साथ में बने हुए हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शंस में एक इंस्टेंट बेस मिलेगा, उसके साथ में आप जुड़ते चले जाइएगा। इसी के साथ में यहाँ पर आपको अपने कामकाजी जीवन में एक अलग तारतम्य को स्थापित करके चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं आप ये भी देखें कि आपके लिए यहाँ मित्रों के साथ में जो कई बार छोटी छोटी बातों में मनमुटाव आ जाते हैं, छोटे से स्तर पर खुद को झुकाकर वहाँ पुनः संभलने की और रिश्तों को संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। आपने कोई भी कमिटमेंट कुछ दिन पहले किया था तो उसको कैसे निभाकर आगे बढ़ने वाले होंगे, इसी एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप स्थापित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। कमीशन संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के जो एक वे थ्रू अप्रोच होती है वो सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। उस एक बात को अपने साथ आप जरूर जोड़ें। तुला राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपका समर्पण देखते ही बनता है। उसी वजह से लोग आपकी व्यवहारिकता के कायल होते चले जाएंगे। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जिस डेवलपमेंट के फ्रेम को आप यहाँ पर एस्टेब्लिश करके चलना चाहते हैं, उसके साथ में भी आप गतिमान रहिएगा। मित्रों का और भाइयों का सहयोग आपके साथ में यहाँ पर बहुत अच्छे से है। वहीं पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। इसी के साथ आप ये भी देखें कि किसी भी गूढ़ विद्या के अध्ययन के साथ में जीवन चल रहा है, जो नयापन यहाँ पर भीतर को मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से अपनाकर चलिएगा। आज किसी भी विषय पर मंथन करना आपके लिए बेहतर है और वहाँ से एक अलग परिवर्तन को देखना दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसके साथ जीवन चलता है तो ज़्यादा बेहतरी साथ में रहने वाली रहेगी। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि इस अंतराल के साथ में चलते हुए आप कहीं न कहीं खुद को एकांत के साथ में ज़रूर जोड़ें। वृश्चिक राशि, यहाँ मन के भीतर के भय हावी हो सकते हैं सोच पर। वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और रिएक्टिव होने से बचें। प्रोएक्टिव रहकर कामकाज करने की रिक्वायरमेंट है। अपनी क्षमताओं के साथ में यहाँ जुड़ने में थोड़ी सी कमी रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ वृद्धि के प्रतिमान दे सकती है। वहीं जो रूटीन आपने अपना कर रखा हुआ था उसमें कहीं पर किसी भी तरीके के आपको लगता है कि ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, कैसे उससे बचा जाएगा, किस तरह से स्वयं को व्यवस्थित किया जाएगा, इस एक बात को अपने साथ में अपनाकर आप ज़रूर चलिएगा। ये एक प्रमुख निवेदन। और इसी के साथ में आप ये भी स्पष्टता अपने साथ में रखने वाले हों कि कामकाजी जीवन में व्यवहारिक स्तर के ऊपर जो दुविधाएं बनी हुई थी उसको दूर करने के लिए आगे क्या किया जा सकता है, ये विचार साथ में हम रखने वाले होंगे। बृहस्पति प्रदान धनु राशि, व्यापारिक जीवन में यह समय आपको उन्नति के क्रमबद्ध आधार देता चला जा रहा है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि है। संकल्प शक्ति आपकी एक अलग ओज को लिए हुए है। संकट मोचन हनुमान अष्टक के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर है। और इसी के साथ में दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का भी यदि आप वाचन और श्रवण सुबह सुबह करते हैं तो अति उत्तम रहने वाला होगा। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इच्छा शक्ति का भाव दूर दूर तक भी साथ में नहीं है। क्षमताएं अपना प्रभाव देती चली जा रही है। वो व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम को एक अलग स्थान के साथ में आप लेकर चलिएगा। जहां लोग किसी एक नकारात्मक स्थिति के पक्ष में हैं, वहीं आप विद्रोह करने की ताकत भी रखते हैं। इस एक बात को अपनाकर चलने की पूरी पूरी जरूरत रहने वाली होगी। वहीं पर मकर राशि, सोच में रुग्णता रखने से बचें।
इसी के साथ में हनुमंत उपासना को इस दिवस में बहुत अच्छे से जगह दें, अपने श्रद्धा भाव के साथ में जुड़ें। एकांत आपके भीतर की ताकत को पुनः जागृत करने वाला हो सकता है। यहाँ पर आपके लिए यदि यात्राओं से संबंधित कामकाज आकस्मिक तौर पर सामने आते हैं, तब भी स्वयं को व्यवस्थित करके क्या क्या साथ में कैरी करना है, डॉक्यूमेंट्स के लिहाजा, फाइल्स के लिहाजा, सारी ही एक पैनी नज़र उस ओर रख दी जाए। कोई भी कीमती वस्तु आप अपने साथ में कैरी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आज आपको संभल कर चलने का यत्न और प्रयत्न करना चाहिए। मकर राशि के जातक स्वयं को अव्यवस्थित करने से जितना बचने वाले होंगे, उतनी ही बेहतरी उनके साथ में स्थापित होती चली जाएगी। और इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि रहेगी। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के सिरे आपके लिए बने हुए हैं। आत्मविश्वास एक अलग स्थिति को आपके लिए दर्शाता चला जा रहा है। वहीं पर जो आप यहाँ पर किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, खुशनुमा पल आपका इंतजार कर रहे हैं। आज कामकाजी जीवन से दूर हटकर आप जितना समय वहां बिताने वाले होंगे, मन को संतुष्टि के प्रखर आधार आप यहाँ देते चले जाएंगे। और वहीं एक बात बारंबार दोहराने की आवश्यकता है कि आपके मन के भीतर के जो भी दुराव हैं, उनको हटाकर संबंधों को बचाने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। और साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच सामने निकल कर आती है तो उसमें भी स्वयं को पूर्णतया झोंक कर रखने वाले होंगे, यानी कि वहाँ अपने समर्पण के भाव को आप ज़रूर लेकर चलें। मीन राशि, मन के भीतर के भय पर विजय पाने की आवश्यकता है। कामकाजी जीवन में यहाँ पर कुछ अवरोध डिस्टर्बेंसेस दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में यदि आपका इंटेलिजेंस है तो आप एक पॉजिटिव फ्लो को अपने लिए एस्टेब्लिश करके चलिएगा, परंतु हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। यहाँ सेल्फ मैनेजमेंट की जो अप्रोच होती है, कौन सा कार्य किस समय होगा, वो रूपरेखा बनाकर उस पर बारंबार गौर करने की आवश्यकताएं है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर माता और पिता के साथ में किसी भी तरीके के वैचारिक मतभेद थे, उनको दूर हटाने की आवश्यकता है। घर परिवार की कड़ी को कैसे आप जोड़कर रखने वाले होंगे, इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। कंठ संबंधी कामकाज में यहाँ आपको व्यवस्थित वृद्धि मिलने वाली होगी। हो सके तो पूरे ही परिवार के साथ सुबह या शाम के समय आप सुंदरकांड का पाठ करने की ओर ज़रूर जाइएगा। आत्मिक शांति और मन में एक अलग जो ऊर्जा का केंद्र बिंदु होता है वो स्थापित होने वाला रहेगा। तो ये था 26 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।